47 सीटें महाकौशल की। महाकौशल जहां पर है छिंदवाड़ा, कमलनाथ जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जहां से आते हैं। यहां कांग्रेस पार्टी ने पहले भी बेहतर किया था, इस बार भी अच्छा कर रही है कांग्रेस बीजेपी से। देखिए 26 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है महाकौशल के इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें। बीजेपी का ये ग्राफ पिछली बार की तुलना में 1 सीट नीचे आया। पिछली बार 20 सीटें थी, इस बार 19 रह सकती है। कांग्रेस पार्टी 26 की 26 पर। अन्य में एक खाता जुड़ रहा है, एक से बढ़कर 2 अन्य का हो सकता है आंकड़ा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में का पूरा सर्वे आपके सामने है। 230 सीटों की विधानसभा है। 115 भारतीय जनता पार्टी, हाफ पे मार्क, बिल्कुल जो हाफ पे मार्क है, आधा आंकड़ा विधानसभा का, वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी से आगे 110 पर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जाकर रुकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अभी तक की टैली जो इस ओपिनियन पोल में निकल करके आई है, सरकार बनाने के, अपने दम पर सरकार बनाने के भारतीय जनता पार्टी बेहद नजदीक है। 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 115 सीटें आज की स्थिति में बीजेपी जीत सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। 2003 से लगातार चल रही सरकार होने के बावजूद 15 महीने का वक्त कांग्रेस पार्टी को मिला था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उनके काम को भी लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने 110 पर जाकर इस वक्त ठहरती हुई दिखाई दे रही है। लगभग रिवर्स से अगर आप इसको देखें स्थिति 2018 की, 2018 में भाजपा 109 पर थी, आज वो 115 पर आ गई है। कांग्रेस 110 पर आ गई जो 114 पर थी। ये वोट परसेंटेज है। बीजेपी का वोट परसेंटेज 44%, कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज 43%, 43%। 1% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी बीजेपी का वोट ज्यादा था, लेकिन सीटों में उसकी कसर रह गई थी, सीटें कम आई थी कांग्रेस पार्टी से। इस बार वोट शेयर में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये हमारा ओपिनियन पोल बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा है। बीजेपी हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को फायदा हो रहा है 2018 की तुलना में। ये देखें आप, 2018 की तुलना में कंपैरिजन अगर आप करें, 3% वोट बीजेपी जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। 41% वोट आया था 2018 में, आज 44% पर है। और कांग्रेस पार्टी को भी 2% वोट का फायदा होता दिख रहा है, 41% से 43% पर जा रही है। अन्य को नुकसान हो रहा है। तो यही बीजेपी और कांग्रेस में जुड़ रहा है। यानी अब ये सीधा डायरेक्ट फाइट का मुकाबला है। इसमें और छोटे प्लेयर जो हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं और इस सीधी टक्कर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि 21 साबित होगी कांग्रेस पार्टी से। फिर आपको बता दें, 115 पर बीजेपी, 110 पर कांग्रेस जाकर रुक सकते हैं और 116 वो जादुई आंकड़ा है जिस पर सरकार बनती है। तो ये हमारा